अपने जैसे आप सभी दोस्तों को गीत सी गीता का सुरीला सा सलाम। तो दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने अपनी एक नई कविता के साथ। और कविता शुरू करें उससे पहले हमेशा की तरह मूड बनाते हैं। तो मूड बनाने के लिए करना है कुछ काम, और क्यों ना सुने कोई कविता लेकर प्रभु का नाम। तो प्रभु के नाम के साथ शुरू करते हैं आज की कविता, और ये भी जानते हैं कि कौन है जो कविता के माध्यम से अपने दिल की बात कहना चाहते हैं। तो ये कोई हैं जो अपने जीवन पर, अपनी जिंदगी पर विचार कर रहे हैं और उन विचारों को कविता के माध्यम से हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। तो यूं तो जिंदगी के बारे में हमने बड़े सुंदर सुंदर गाने सुने हैं, बड़ी अच्छी अच्छी कविताएं सुनी हैं, और बहुत अलग अलग लोगों के सुंदर सुंदर विचार भी सुने हैं। लेकिन क्या है कि जिंदगी एक व्यक्तिगत तोहफा है कुदरत का हमारे लिए। तो जब व्यक्तिगत हो जाता है तो हमारा अपना व्यक्तिगत अनुभव है उसको लेकर, और हमारा अपना एक नजरिया भी है उसको देखने का। तो आज हम उनका नजरिया जानते हैं कि वो कैसे लाइफ को देखते हैं। तो सुनते हैं कविता। और वैसे तो एक बात और भी जानते हैं हम कि जिंदगी जब हंसी खुशी में बीतती है तो बड़ी छोटी सी लगती है, लेकिन कविता थोड़ी बड़ी है। तो हम शुरू करते हैं कविता सुनाना। तो गौर फरमाइए। ए जिंदगी तू प्यारी तो बहुत है, ए जिंदगी तू प्यारी तो बहुत है, पर तुझसे ज्यादा सताता कौन है। सोचा तो यही कि तुझे हंसकर जी लूं, सोचा तो यही कि तुझे हंसकर जी लूं, पर तुझसे ज्यादा रुलाता कौन है। सोचा तो यही कि तुझे हंसकर जी लूं, पर तुझसे ज्यादा रुलाता कौन है। तो यही कहना चाहते हैं कि जिंदगी में दोनों चीजें हैं, हंसना भी है, हंसाती तो है लाइफ, रुलाती भी है, और प्यारी तो बहुत है पर सताती भी है। तो दोनों कंट्राडिक्टरी, लाइफ के दोनों ही पार्ट है, ये कहना चाहते हैं। आगे कहते हैं, बचपन में तो तू बड़ी प्यारी लगा करती थी, बचपन में तो तू बड़ी प्यारी लगा करती थी, हर दिन कान में एक नई कहानी कहा करती थी। फिर हम कुछ बड़े हुए तो तू भी बड़ी सी लगने लगी, फिर कुछ हम बड़े हुए तो तू भी बड़ी सी लगने लगी, फिर तो हर दिन दिल में एक नई ख्वाहिश पलने लगी। अब तू कुछ भाग रही है, कुछ हम भाग रहे हैं। अब तू कुछ भाग रही है, कुछ हम भाग रहे हैं, न जाने किसकी तलाश में रातों रात जाग रहे हैं। सबक सीखे ना कोई तुझसे, सबक सीखे ना कोई तुझसे, तो तेरी खता क्या है। आखिर दुनिया में तुझसे ज्यादा सिखाता कौन है, आखिर दुनिया में तुझसे ज्यादा सिखाता कौन है। सोचा तो यही कि तुझे प्यार से जी लूं, सोचा तो यही कि तुझे हंस के जी लूं, पर तुझसे ज्यादा रुलाता कौन है, पर तुझसे ज्यादा रुलाता कौन है। तो यहाँ वेरिएशन बताते हैं लाइफ का। कहते बचपन में तो सब कुछ बड़ा अच्छा लगता था, बड़ी प्यारी लगती थी तू, हर दिन एक नई कहानी। इस लाइन से कहना चाहते हैं कि लाइफ में बड़ा एक्साइटमेंट था। बच्चे बड़े एक्साइटेड होते हैं, हर मोमेंट के बारे में एक्साइटेड होते हैं, हर दिन के बारे में एक्साइटेड होते हैं। तो कहते हैं कि बचपन में बड़ा एक्साइटमेंट था लाइफ का, हर दिन एक नई कहानी, मतलब एक एक्साइटमेंट होता था कि कल क्या होने वाला है। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं वैसे वैसे लाइफ जैसे छोटी दिखती थी, तब लगता था कि यूं ही भागे चली जा रही है, और अब लगता है कि पता नहीं कैसे हम ड्रैग कर रहे हैं लाइफ को, कहीं घसीट रहे हैं, और पता नहीं कौन सी तलाश है जिसके लिए हम रातों रात जाग रहे हैं और भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। लाइफ भी भाग रही है, हम भी भाग रहे हैं, पता नहीं किसकी तलाश में भाग रहे हैं, तलाश भी नहीं पता। तो यही कह रहे हैं कि छोटे से बड़े हुए, तो ये वेरिएशन बताया उन्होंने। और ये भी बताया कि लाइफ में जो भी चीज सीखने की है, लेकिन जिंदगी, जिंदगी यानी वक्त, वक्त से ज्यादा हमें कोई कुछ सिखा नहीं सकता। तो वो तो लाइफ से ज्यादा हमें कोई सिखा नहीं सकता। आगे क्या कहते हैं जरा जानते हैं। आगे कहते हैं, जब छोटे थे हम तो तेरे साथ रहा करते थे, लाइफ के दोस्त बन के रहा करते थे। जब छोटे थे हम तो तेरे साथ रहा करते थे, तेरे हर धारे के साथ हम भी बहा करते थे। जीते थे तुझे पलों में, दिनों का किसी ख्याल था, गिरने का तो छोड़ो, चोट लगने का भी किसको मलाल था। गिरने का तो छोड़ो, चोट लगने का भी किसको मलाल था। तो कहते बेफिक्रे थे, कुछ फिक्री नहीं थी कि क्या हो रहा है। दूसरा, लाइफ को अगर हम किसी चीज से तुलना कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, तो शायद एक सतत प्रवाह से कर सकते हैं, फ्लो।
हर वक्त फ्लो, चेंजिंग सा, हर वक्त चेंज आ रहा है, बदलाव आ रहा है, तो कुछ भी वापस नहीं आ सकता। तो शायद बचपन में ये आता था हमें उसके धारे के साथ बहना, यानी प्रेजेंट में रहना। अभी क्या है, अभी उनको लगता है कि जहां वो हैं पीछे से कुछ है जो पूरा जिया नहीं और उसको पीछे खींचने की कोशिश है, लेकिन जो नेचर लॉ है वो ये कहता है कि लाइफ रुकती नहीं है, एक पल भी वापस पीछे नहीं आ सकता, तो वो तो आगे जाती है और हम थोड़ा पीछे की तरफ खींचते हैं, तो कहीं ना कहीं एक फ्रिक्शन पैदा हो जाता है। तो कहते हैं जो पहले धारे की तरह बहते थे तेरे साथ वो अब नहीं है। आगे कहते हैं ये तो अब है कि फिक्र सालों की किया करते हैं, ये तो अब है कि फिक्र सालों की किया करते हैं, किश्तों में बड़ा सोच समझ कर तुझको जिया करते हैं। अब हम तेरे धारों में नहीं बह पाते, खुद से भी खुद की बात नहीं कह पाते, खुद से भी खुद की बात नहीं कह पाते। ये पहरे मेरे दिल पे क्या तूने है लगाए, ये पहरे मेरे दिल पे क्या तूने लगाए हैं। तू अपनी लगे कैसे, तू अपनी लगे कैसे, जब अपने लिए ही हम पराए हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ अपने आप से अपना कनेक्शन कट हो गया है, तो लाइफ से भी कनेक्शन कट लग रहा है। यही कहते हैं हर गम ने ये एहसास दिया कि वो भुलाया नहीं जाएगा, हर गम ने ये एहसास दिया कि वो भुलाया नहीं जाएगा, पर शायद तुझसे ही सीखा होगा कभी भूलने का सबक, पर शायद तुझसे ही सीखा होगा कभी भूलने का सबक। आखिर तुझसे ज्यादा भुलाता कौन है, आखिर तुझसे ज्यादा भुलाता कौन है। सोचा तो यही कि तुझे हंसकर जी लूं, पर तुझसे ज्यादा रुलाता कौन है। तो कहते कि भूलने का सबक जिंदगी से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता, यानी वक्त से अच्छा कोई हमें भूलने का सबक नहीं सिखा सकता। वक्त के साथ साथ धीरे धीरे हम सब कुछ भूल जाते हैं। बहुत सारे गम ऐसे आते हैं, बहुत सारे दुख हम ऐसे झेलते हैं लाइफ में कि लगता है अब ये कभी नहीं निकलेंगे, लेकिन वक्त सबका मरहम बनकर सबको भर देता है। और भूलना तो खैर भूल तो नहीं सकते हैं, वो चीज स्मृति में तो रहती है, लेकिन हाँ उसके साथ जीना सीख जाते हैं। हालांकि थोड़ा अलग तरीके से होता है वो जीना, लेकिन फिर जिंदगी की यही खासियत है कि वो हमेशा अलग होती रहती है, बदलती रहती है, बदलाव आता रहता है। तो एक ये एस्पेक्ट है लाइफ को देखने का उनका। आगे क्या कहते हैं, आगे भी सुनते हैं। जिनके पास तू है उन्हें तेरी परवाह नहीं, उनकी लाखों चाहते हैं पर तू उनकी चाह नहीं। सोचा ही नहीं कभी कि लाइफ नहीं है तो कुछ नहीं है। कितनी बार मन में ग्रैटिट्यूड आता है हमारे दिन में कि हमारे पास लाइफ है, शायद आता ही नहीं है। जब तक लाइफ होती है तब तक वो एहसास, वो ग्रैटिट्यूड आता ही नहीं है। लगता है हमेशा के लिए हम दुनिया में आए हैं। शायद किसी पल कभी ये एहसास हो कि बड़ा क्षण भंगुर है जीवन, तो शायद उसकी वैल्यू आ जाए, लेकिन ये एहसास होता नहीं है। आगे कहते हैं चंद लोग ही तेरे कदमों से कदम मिलाकर चला करते हैं, वो ना कोसते हैं तुझे और ना तुझसे गिला करते हैं। इन दो लाइन में वो उन लोगों के बारे में कहना चाहते हैं जिनके पास लाइफ की बेसिक नेसेसिटीज भी नहीं है, लेकिन फिर भी जीने की एक चमक, एक चाह उनकी आंखों में देखी जा सकती है। बहुत सारे लोगों के पास सब कुछ होता है, आप देखोगे तो आप सोचोगे ऐसी क्या चीज है जो इनके पास नहीं है, लेकिन आंखों में फिर भी चमक नहीं है, जीने की चाह नहीं दिखती, एक्साइटमेंट नहीं दिखता। लेकिन बहुत सारे लोगों के पास वो बेसिक चीजें भी नहीं होती, और सबसे बेसिक में जाएंगे, सबसे सबसे आप जरूरी चीजों में जाएंगे तो सबसे ज्यादा आपको लगेगा कि जो हमारा कॉस्ट्यूम है ना, ये हमारा घर, हमारा शरीर, हमारी बॉडी, ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम ऊपर से नीचे तक ठीक है, स्वस्थ है, हमारे पास स्वास्थ्य है। बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता, ये भी नहीं होता, लेकिन उसके बाद भी उनके अंदर वो जो जीने की ललक, जीने की चाह है, वो साफ साफ देखी जा सकती है। तो इन लाइन में वो उन लोगों की बात करते हैं। आगे कहते हैं कुछ के लिए तू प्रेरणा है तो कुछ के लिए तू गुलजार है, कोई चाहता है तेरे चंद लम्हे पर अफसोस कि वो लाचार है। हाँ, कई बार हम चाहते हैं कुछ वक्त मिल जाए, लेकिन हमारे चाहे से एक सांस भी फालतू नहीं मिलती, ये कहना चाहते हैं। किसी के लिए तू छोटी होकर भी महान हो जाती है, कोई जीता है तुझे बड़ा लंबा फिर भी तू नाकाम हो जाती है। हिस्ट्री में झांकेंगे तो बहुत सारे लोग मिलेंगे जिन्होंने सालों के हिसाब से बहुत छोटा जिया, लेकिन जिंदगी बहुत बड़ी जी।
उनकी जिंदगी बहुत बड़ी थी, और वो इतनी बड़ी थी कि शायद वो बहुत लोगों पर छाप छोड़ती है अपनी। कई बार सालों के हिसाब से देखे तो बहुत लंबे लंबे लोग जीते हैं, लेकिन इतना इम्पैक्ट वो लोगों की लाइफ पे नहीं छोड़ते, इतना बड़ा कद उनके जीवन का नहीं होता। तो ये सबकी लाइफ को जीने का तरीका अलग है और सबके जीवन अलग अलग होते हैं। तो इस वैरायटी को बता रहे हैं वो कि किसी के लिए तू छोटी होकर भी महान हो जाती है, कोई जीता है तुझे बड़ा लंबा लेकिन फिर भी तू नाकाम हो जाती है। अभी कुछ लिखने वाले को थोड़ी इंस्पिरेशन मिली है, कहाँ से इंस्पिरेशन मिली है या उनके अंदर से ही वो इंस्पिरेशन आई है। तो उस इंस्पिरेशन में आकर वो कहते हैं, अब हम परवाह नहीं करते कि तू हंसाएगी या रुलाएगी, अब हम परवाह नहीं करते। समझ गए हैं कि हंसाएगी भी और रुलाएगी, अगर हंसाया है तो रुलाना जरूरी है और अगर रुलाया तो हंसाना भी जरूरी है, ये उनको समझ आ गया है। तो कहते हैं अब हम परवाह नहीं करते कि तू हंसाएगी या रुलाएगी, अब तू जब भी देखेगी हमें जी भर के जीता हुआ ही पाएगी, अब तू जब भी देखेगी हमें जी भर के जीता हुआ ही पाएगी। तेरे होने की खुशी है, तेरे होने की खुशी है हमें, पर विदाई का भी कोई गम नहीं। आखिर अपनी विदाई पर तुझसे ज्यादा चैन से सुलाता कौन है, आखिर अपनी विदाई पर तुझसे ज्यादा चैन से सुलाता कौन है। तो कहते चिर निद्रा में जो होता है, तो जिंदगी जीते जी तो बहुत सारे शेड्स दिखाती भी है, लेकिन जब जाती भी है तो भी ऐसी निद्रा में सुला देती है जो शायद कोई भी चीज हमें सुला नहीं सकती। तो उनको परवाह नहीं है चीज की कि वो हंसाए या रुलाए। तो कहते तेरे होने की खुशी है हमें, पर विदाई पर भी कोई गम नहीं। आखिर अपनी विदाई पर तुझसे ज्यादा चैन से सुलाता कौन है। सोचा तो यही कि तुझे हंसकर जी लूं, पर तुझसे ज्यादा रुलाता कौन है। तो अपनी कविता के माध्यम से हमें यही बताना चाहते हैं कि जिंदगी में हर तरह का शेड है, वो हंसाएगी भी रुलाएगी भी, लेकिन मजे की बात तब है और बड़ी बात तब है जब हम अपना हंसना और रोना दोनों ही बहुत गहराई के साथ जी लें। तो जिंदगी के हर पल को, चाहे वो पल कुछ भी लेकर आए हमारे लिए, हम उसको भरपूर तरीके से जी लें। यही शायद जिंदगी हमें सिखाती है। तो यही थी आज की कविता। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की कविता पसंद आई होगी और हम फिर मिलेंगे एक नई कविता के साथ जल्द ही। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने जीवन का हर पल भरपूर तरीके से जिए। थैंक यू सो मच।